All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started understanding the limiting factor, marginal costing, fourth decision. हमने इससे पहले की क्लासेस में मार्जिनल कॉस्टिंग के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया सुकून से इत्मीनान से। फिर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बैकग्राउंड के बाद ब्रेक इवन को अंडरस्टैंड किया। ब्रेक इवन के बाद हमने सेलिंग प्राइस को अंडरस्टैंड किया। सेलिंग प्राइस के बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया कि क्या ऑर्डर नॉर्मल सेलिंग प्राइस से नीचे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग फैक्टर्स को स्टार्ट किया। हमने लिमिटिंग फैक्टर्स के रिगार्डिंग ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी। मैं इस पे थोड़ी देर में आ रहा हूं, नोट कीजिएगा। हमने एक सवाल भी अटेम्प्ट किया था। आज उसी सवाल से फर्दर क्वेश्चन एंड लिमिटिंग फैक्टर कंटिन्यू किया जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा और नोट कीजिएगा। हमारे पास मौजूद है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, एबीसी लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स बना रहा था, ए, बी और सी। और तीनों प्रोडक्ट्स एक ही मेन मटेरियल से बन रहे थे जिसका नाम था टिन। मतलब तीनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसे एक मटेरियल चाहिए था, वो था टिन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्लांट प्रोडक्शन ऐसी थी कि ए के बनने हैं 2000 यूनिट्स, बी के बनने थे 3000 यूनिट्स और सी के बनने थे 4000 यूनिट्स। ठीक है ना। ए के बनाने थे 2000 यूनिट्स, ये एबीसी लिमिटेड ने डिसाइड किया था। बी के बनाने थे 3000 यूनिट्स और सी के बनाने थे 4000 यूनिट्स, ये एबीसी लिमिटेड ने डिसाइड किया था। फिर उन्होंने हमें आगे फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि ए की सेलिंग प्राइस इतनी, बी की सेलिंग प्राइस इतनी, सी की सेलिंग प्राइस इतनी। तीनों की सेलिंग प्राइसेस हमें प्रोवाइड कर दी गई थी। ठीक है। और हमें बताया कि अगर एक यूनिट ए का बनाना हो, ए का एक यूनिट बनाना हो, तो उसके लिए 2 kg टिन चाहिए होगा। 2 kg टिन चाहिए होगा। बी का एक यूनिट बनाना हो तो 4 kg टिन चाहिए होगा। और सी का एक यूनिट बनाना हो तो 5 kg टिन चाहिए होगा। ये हमें एबीसी लिमिटेड ने बहुत क्लियरली बता दिया था। लेबर्स के बारे में भी बता दिया था कि ए के एक यूनिट पे लेबर के 3 घंटे लगेंगे, बी के एक यूनिट पे लेबर के 2 घंटे लगेंगे और सी के एक यूनिट पे लेबर के 6 घंटे लगेंगे। ये हमें बहुत क्लियरली बता दिया गया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें पर केजी रेट भी बता दिया और पर आवर रेट भी बता दिया। पर केजी भी बता दिया और पर आवर भी बता दिया। हमने लास्ट क्लास में पार्ट ए में यह कैलकुलेट किया था कि ए, बी और सी की जो प्लांट प्रोडक्शन है, मतलब ए के 2000 यूनिट्स बनाने के लिए और बी के 3000 यूनिट्स बनाने के लिए और सी के 4000 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितने केजीज रिक्वायर्ड होगा। तो पता चला था कि सर टोटल 36,000 केजीज रिक्वायर्ड होगा। टोटल 36,000 केजीज विल बी रिक्वायर्ड। ये हमें पता चल गया था। टोटल 36,000 केजीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए, बी एंड सी प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है ना। और अगर ये प्लांट प्रोडक्शन पूरी हो जाए, ए के 2000 यूनिट्स हम बना सकें, बी के 3000 यूनिट्स हम बना सकें और सी के 4000 यूनिट्स हम बना सकें और फिर इनको बेच दें, ठीक है, तो हमें यह पता चला था कि हम 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दिस वॉज द अटेम्प्ट वी डिड इन द लास्ट क्लास। और कैसे कैलकुलेट किया था? सेलिंग प्राइजेस में से फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, सेलिंग प्राइजेस में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास यहां आ गई थी
चेक करा देता हूं क्योंकि यहीं से आगे का पार्ट कंटिन्यू होगा, तो रिकैप कर लेते हैं डिटेल में, कोई हर्ज नहीं है। ए की सेलिंग प्राइस थी 54 और ए हमें पड़ रहा था 42 का एक यूनिट। एक यूनिट 42 का पड़ रहा था, 54 की सेलिंग प्राइस थी, तो आप चेक करो कंट्रीब्यूशन आया 12। ए का हर एक यूनिट $12 बचा के दे रहा है। इसके कंट्रास्ट बी की बात करें, बी की सेलिंग प्राइस थी 50 और हर एक यूनिट पड़ रहा था $44 का। सेलिंग प्राइस थी 50, हर एक यूनिट पड़ रहा था $44 का। बी के हर यूनिट पे $6 की बचत हो रही है, $6 की। ठीक हो गया। और सी के हर यूनिट पे, हर यूनिट 105 का बेच रहे हैं और हर एक यूनिट पड़ रहा है $90 का, $90 का। हर एक यूनिट पे बचत हो रही है $15 की। तो अब आप देखें, जब हमने इनके रिस्पेक्टिव यूनिट से इनको मल्टीप्लाई किया, हमें मिला टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर हेयर। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, फिक्स कॉस्ट इज 72,000, ये लिखी हुई। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। दिस इज अ बजटेड प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, दिस इज अ बजटेड प्रॉफिट if ABC Limited is able to produce and sell the planned output। जो उन्होंने प्लान किया हुआ है 2000, 3000 और 4000 यूनिट्स, अगर वो बना के बेच दें तो उन्हें $30,000 का प्रॉफिट होगा। और इस $30,000 के प्रॉफिट के को कवर करने के लिए या पूरा करने के लिए उन्हें अपनी प्रोडक्शन पूरी करनी है। और प्रोडक्शन पूरी करने के लिए उन्हें 36,000 केजीज टिन चाहिए। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस वुड बी वेरी क्लियर। ये यहां तक लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आज चेक कीजिएगा क्या होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, नोट कीजिएगा। कह रहे एबीसी लिमिटेड हैज डिस्कवर्ड दैट द मटीरियल टिन is in short supply and only 30,000 kg can be obtained। अब आप चेक करें, कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने यह डिस्कवर किया कि जो टिन है वो शॉर्ट है। सप्लायर ने इन्फॉर्म कर दिया, इनको खुद पता चल गया, बहरहाल जो भी है, सप्लायर ने कहा, सप्लायर्स ने कहा, एबीसी लिमिटेड ने जाहिर सी बात है एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा, बहुत जगहों पे कांटेक्ट किया होगा, लेकिन उन्हें टिन अवेलेबल नहीं हुआ। अब उनके पास 30,000 केजी का टिन अवेलेबल है। दिस इज इट, दिस इज इट। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या मटेरियल शॉर्टेज हो गई? क्या मटेरियल शॉर्टेज हो गई? यस सर, यस सर, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो क्या एबीसी, अंडरस्टैंड करना, क्या एबीसी लिमिटेड तीनों प्रोडक्ट्स की पूरी क्वांटिटी बना सकता है? बोलो भाई, क्या एबीसी लिमिटेड तीनों प्रोडक्ट्स की पूरी क्वांटिटी बना सकता है? नहीं सर। नोट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा। ABC Limited right now is in a situation, ABC Limited right now is in a situation where उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, 1, 2, 3 एंड 4। चेक कर लीजिएगा, गौर से देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। एबीसी लिमिटेड के पास इस वक्त 4 ऑप्शंस हैं, राइट नाउ 4 ऑप्शंस। नोट कीजिएगा, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन के ए और बी बना ले,
सी को कॉम्प्रोमाइज कर ले। ये पहला ऑप्शन है कि ए और बी पूरे पूरे बना लें, सी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और सी पूरे बना लें, बी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है कि बी और सी को कॉम्प्रोमाइज कर ले, ए बी और सी पूरे बना लें, ए को कॉम्प्रोमाइज कर लें। और चौथा ऑप्शन है कि ए बी एंड सी ऑल कॉम्प्रोमाइज, सबको थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा दें कि ए के कुछ यूनिट्स नहीं बनाए, बी के कुछ यूनिट्स नहीं बनाए और सी के कुछ यूनिट्स नहीं बनाए। मुझे बताएं सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। मुझे बताएं सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है कि वो ए और बी बनाएं और सी को कॉम्प्रोमाइज करा दें, ए और सी बनाएं बी को कॉम्प्रोमाइज करा दें, बी और सी बनाएं ए को कॉम्प्रोमाइज कराएं, या फिर ए बी सी तीनों के कुछ कुछ यूनिट्स बनाएं और तीनों को कॉम्प्रोमाइज कराएं। सुन लीजिएगा, जब भी मैं ये सवाल रेस करता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटिंग फैक्टर में, तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि आप लोगों का आंसर आने जा रहा है ऑप्शन 4। सुन लीजिएगा इस बात को। यू गाइज मे बी सम वॉट राइट, यू गाइज मे बी सम वॉट राइट। तो गाइज ये बात तो तय है, मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑप्शन 4 सेलेक्ट करना था और सेलेक्ट किया है। सुन लीजिएगा, आप लोग कहीं कुछ हद तक ठीक होंगे अपनी लॉजिक में, लेकिन मेरा एक सवाल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मुझे बताओ बिजनेस किस लिए स्टार्ट किया जाता है? व्हाट इज द होल सोल रीजन फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस? What is the whole sole reason for starting a business? Profit. Is this right? Profit. तो अब आप मुझे बताएं, आप ये सोच के सेलेक्ट करेंगे कि चलो यार तीनों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कराएं तो कोई हर्ज नहीं है, या आप ये देखेंगे मुझे सबसे ज्यादा फायदा किस में हो रहा है? आप एज अ बिजनेस क्या ये नहीं कंसिडर करेंगे कि इन सब में से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन कौन सा है? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एज अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग यू विल आइडेंटिफाई कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, हाँ टेक्निकली सबसे कम प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज वाला ऑप्शन, क्योंकि प्रॉफिट तो कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है। नाउ नाउ वी वोंट बी एबल टू अर्न 30,000 प्रॉफिट बिकॉज पूरी प्रोडक्शन नहीं हो रही, बिकॉज पूरी प्रोडक्शन नहीं हो रही, वी वोंट बी एबल टू अर्न दिस $30,000 प्रॉफिट राइट नाउ, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन सबसे कम कॉम्प्रोमाइज प्रॉफिट वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। उसके लिए सुन लीजिएगा, हमें यह देखना होता है कि लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट सबसे अच्छी बचत कौन दे रहा है। आई रिपीट, उसके लिए हमें यह देखना होता है कि लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट सबसे अच्छी बचत कौन दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। तो सर लिमिटिंग फैक्टर ये हमने लास्ट क्लास में रेस किया था। लिमिटिंग फैक्टर, एनी रिसोर्सेस दैट इज इनपुट that limits the ability of a business to produce at its potential maximum is called a limiting factor। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि बिजनेस का कोई भी रिसोर्स जो उसकी पोटेंशियल प्रोडक्शन की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दे, लिमिट कर दे, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जिस चीज की वजह से मैं अपनी पोटेंशियल पे प्रोड्यूस ना कर सकूं, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन ना कर सकूं, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इट कैन बी मटीरियल, इट कैन बी लेबर और इट कैन बी मशीन आवर्स। ये मटीरियल भी हो सकता है, ये लेबर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स, और ये मशीन आवर्स भी हो सकते हैं।
तो मार्जिनल कॉस्टिंग मदद क्या करता है ये तो चेक करो। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स अ बिजनेस डिजाइन द मोस्ट सूटेबल प्रोडक्शन प्लान। मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से एक बिजनेस सबसे सूटेबल प्रोडक्शन प्लान डिजाइन करता है जो उस सिचुएशन को पूरा उतरे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो पॉसिबल प्रॉफिट हो, या फिर उमर कासवानी ने जैसे कहा कि सबसे कम कॉम्प्रोमाइज प्रॉफिट वाला ऑप्शन वो सेलेक्ट करना है। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल पे जाऊं, टिन वाले सवाल पे, आइए मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्सेप्ट किस चीज का? लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन को जज करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि हमें यह देखना होगा कि सबसे अच्छी बचत लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। तो आइए उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूं। जैसे ही ये एग्जाम्पल वाइंड अप होगी आप कहेंगे सर आराम से बात समझ आ गई, बेहतरीन बात समझ आ गई। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सिनेरियो 1 गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं। सिनेरियो 1, ठीक है, चेक कीजिएगा। हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीन, ए, बी और सी। ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब आप ये चेक कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं बेसिक क्या बनाऊं जिससे आसानी से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे हम जो है वो पेंसिल्स बना रहे हैं, पेंसिल्स, ठीक है ना। ये तीन टाइप की पेंसिल्स हैं हमारी, सुन लीजिएगा, ए बी और सी। ये तीन टाइप की पेंसिल्स हैं हमारी। अब पेंसिल बनाने के लिए हम सबको पता है सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है वुड। सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है वुड। हम लकड़ी की पेंसिल बना रहे हैं। अब नोट कीजिएगा, हमें हर एक पेंसिल, ए एक कैटेगरी पेंसिल की है, बी एक कैटेगरी है पेंसिल की, और सी एक कैटेगरी है पेंसिल की। ये चेक कीजिएगा, ए के हर यूनिट पे हमें $20 की बचत हो रही है, ये चेक कीजिएगा, ठीक है। और बी के हर यूनिट पे हमें $30 की बचत हो रही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और सी के हर यूनिट पे हमें $40 की बचत हो रही है। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा और मुझे ये बताओ, जल्दी से मुझे ये बताएं, नोट कीजिएगा, सबसे ज्यादा फायदा किस पे हो रहा है? बोलो भाई, हमें सबसे ज्यादा फायदा किस पे हो रहा है? ए पे, बी पे या सी पे? सर पर यूनिट के हिसाब से हमें सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्ट सी पर हो रहा है। इज दिस राइट? है ना? यूनिट के हिसाब से हमें सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्ट सी पर हो रहा है, $40। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें यह भी देखना होगा कि हर एक यूनिट पे मटेरियल कितना लग रहा है। मटेरियल, अच्छा मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा फायदा सी पर हो रहा है, लेकिन वो यूनिट के हिसाब से। अब हमें मटेरियल से भी कंपेयर करना पड़ेगा। नोट कीजिएगा, हमें पता ये चला कि ए पे भी 1 kg लगता है, और बी पर भी 1 kg लगता है, और सी पर भी 1 kg लगता है। नोट कीजिएगा, अब आप अंडरस्टैंड करना, जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास मटेरियल है उसका 1 किलो निकालो तो ए बना सकते हो। एम आई राइट अबाउट दिस? बोलो भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसमें से 1 किलो निकाल लो तो एक ए बना सकते हो, 1 यूनिट ऑफ ए। और उस 1 यूनिट ऑफ ए से $20 बचा लोगे। ऐसा ही है, मटेरियल में से $1, 1 kg निकाल लो, 1 kg,
तो बी बना सकते हो, 1 यूनिट ऑफ बी। इज दिस राइट? उसी 1 केजी से बी भी बना सकते हो, और उस बी से आपको $30 बचेंगे, $30। ठीक है ना? वही केजी जो ए पे लग रहा था, $20 बचते, वही केजी बी पे लग जाए तो $30 बचेंगे। और मटेरियल में से 1 केजी निकालो, 1 यूनिट सी का बना सकते हो, 1 यूनिट ऑफ सी। और उस 1 यूनिट सी से आप उस 1 यूनिट सी से आप $40 बचा सकते हो। वो ही 1 केजी ए और बी पे लगता तो 20 और $30 बचते, सी पे $40 बच रहे हैं। नोट कीजिएगा, हमें सबसे अच्छा फायदा बोलो कहां हो रहा है? जल्दी से बताएं। मटेरियल के हिसाब से सबसे पहले सी बनना चाहिए, क्योंकि सर सबसे अच्छी बचत सी पर हो रही है। इज दिस राइट? और फिर बी पे हो रही है तो फिर बी बनाना चाहिए, और फिर ए पर हो रही है बचत तो ए बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको लेकर जा रहा हूं सिनेरियो 2 पे। चेक कीजिएगा, मैं आपको लेकर आ रहा हूं सिनेरियो 2 पे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, ये चेक कीजिएगा, ये चेक कीजिएगा सिनेरियो 2, और नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सिनेरियो 2, अभी भी ए पर $20 की बचत है, सी पे $30 की बचत है, और डी पे $40 की बचत है। लेकिन अब हमें पता ये चला, नोट कीजिएगा कि सर ए पे 2 केजीज लग रहा है, और बी पे 3 केजीज लग रहा है, और सी पे 4 केजीज लग रहा है। अब मुझे ये बताएं, अंडरस्टैंड करना, क्या सी सबसे ज्यादा बचत दे रहा था? बोलो भाई, क्या सी सबसे ज्यादा बचत दे रहा था? यस सर। लेकिन सबसे ज्यादा मटेरियल भी सी पर ही लग रहा है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि सी बचत सबसे ज्यादा दे रहा है, बी ज्यादा बचत दे रहा है, या ए? बताएं जरा, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और बताएं जरा कि ए ज्यादा बचत दे रहा है हमें, बी ज्यादा बचत दे रहा है, या सी हमें ज्यादा बचत दे रहा है? हाँ जी, हामिद, हमजा, अलीजे। सर, हमें इस सिनेरियो में सारे यूनिट्स बराबर बचत करके दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कि सर अगर ए $20 दे रहा है बचत, तो उस पे 2 किलो लग रहे हैं, तो टेक्निकली टेक्निकली कंट्रीब्यूशन पर केजी $10 आया। गौर से देखिएगा, $10, है ना? मतलब 1 केजी अगर ए पे लगाओ तो $10 की बचत है, 2 केजी से ए बनेगा तो $20 की बचत हो रही है। इसका मतलब इस क्या, मेरी बात पे थम्स अप कर दीजिएगा अगर मेरी बात वैलिड है। अगर मेरी बात वैलिड है, जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पे थम्स अप कर दीजिएगा, तो मुझे बात समझ आ जाएगी कि आपको मेरी बात समझ आ गई। क्या ये $20 कमाने के लिए 2 किलो मटेरियल लगाना पड़ेगा ए पर? यस और नो? यस और नो? क्या ये $20 कमाने के लिए 2 केजी लगाना पड़ेगा? यस और नो? राइट, यस सर, यस सर, ऐसा ही है। और ये $30 कमाने के लिए 3 किलो लगाना पड़ेगा, $30 कमाने के लिए 3 किलो लगाना पड़ेगा। इज दिस राइट? ये $30 कमाने के लिए 3 किलो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है $10 यहां पे भी आ गया, और सर यहां $40 कमाएंगे, प्रोडक्ट सी पे $40 कमाएंगे, लेकिन उसके लिए 4 केजीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, $10।
कंट्रीब्यूशन पर केजी $10। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सब लोग सुन लीजिएगा। इतने सालों से मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, ये बात 101% वसूख के साथ कह रहा हूं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर केजी के बीच में। और वो कंट्रीब्यूशन पर केजी, मैं कंट्रीब्यूशन पर केजी को इससे भी बेटर टर्म बोल सकता हूं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि मटेरियल अकेला लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लेबर भी हो सकता है, तो फिर यहां कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आ जाएगा। मशीन आवर्स की भी शॉर्टेज हो सकती है, तो यहां कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स आ जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आमतौर पे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लेना है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन ऑर्डर टू डिसाइड which item to produce first that will give us most return, we need to compare contribution against limiting factor. In order to decide which item, which product to produce first, we need to compare contribution in terms of limiting factor. फिर हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक आखिरी सिनेरियो में ले जा रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि अब इधर क्या करना चाहिए हमें, ये आप लोग बताएंगे। ये हमारा आखिरी सिनेरियो है, सिनेरियो 3। हम सीधा सवाल पे जाएंगे इसके बाद। सिनेरियो 3, हाँ जी, मुझे बताइएगा। इधर लग रहा है 1 kg, इधर लग रहा है 3 kgs, और यहां लग रहा है 5 kgs। चले भाई, अब बताएं, अब बताएं, अब आप लोग बताएं सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा बचत कहां होगी, सबसे अच्छी बचत किस पे हो रही है, जो हमें सबसे पहले बनाना चाहिए, जो हमें सबसे पहले बनाना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब कह रहे हो सर ए बनाना चाहिए, आप सब कह रहे हैं ए बनाना चाहिए, लेकिन ए तो सिर्फ $20 की बचत दे रहा है, ए तो हमें सिर्फ $20 की बचत दे रहा है, जबकि बी $30 बचत के दे रहा है और सी $40 दे रहा है। तो यार सी नहीं बनाना चाहिए हमें, क्या हमें सी नहीं बनाना चाहिए? हाँ, क्या हमें सी नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि सर सी तो $40 की बचत दे रहा है, जबकि ए तो $20 की बचत दे रहा है। तो समझिएगा, आप लोग बिल्कुल सही पहुंचे, हाँ, कि सर वो मटेरियल कम इस्तेमाल कर रहा है और उसके अगेंस्ट उसकी बचत बहुत ज्यादा है, उसके अगेंस्ट उसकी बचत बहुत ज्यादा है। हमजा ये चेक कीजिएगा, हमजा कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालेंगे हम यहां पे, कंट्रीब्यूशन पर केजी। इस $20 को बचाने के लिए 1 किलो मटेरियल लगेगा बस हमारा, इस 20 kg को अर्न करने के लिए। इन ऑर्डर टू अर्न दिस $20, इन ऑर्डर टू अर्न दिस $20, हमें सिर्फ 1 kg मटेरियल यूज करना है, $20। कंट्रीब्यूशन आ गया $20। इधर 1 किलो लग रहा है, उसके अगेंस्ट $20 बच जाएंगे, लेकिन बी पे लगेंगे 3 किलो। थ्राइस, इसको अंडरस्टैंड करना, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे क्या? क्या ए के मुकाबले बी बनाने के लिए थ्राइस ट्रिपल क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए? क्या ए के मुकाबले बी बनाने के लिए हमें ट्रिपल क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए? तो सर बचत भी तो फिर ट्रिपल क्वांटिटी में होनी चाहिए थी, बचत भी तो फिर ट्रिपल क्वांटिटी में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही। 30 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, $30 की बचत हो रही है, लेकिन वो $30 कमाने के लिए सिर्फ 3 kg मटेरियल चाहिए, $10। तो पता ये चला ए से कम बचत है बी में, ए से कम बचत है बी में। और सी को चेक कीजिएगा, $40 कमाने के लिए 5 kgs का मटेरियल चाहिए, 5 kgs, और यहां पर $8 की बचत हो रही है।
तो सर सबसे अच्छी बचत हो रही है ए पे, फिर बी पे और फिर सी पे। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? All right, Alize has a question over here. Sir, what is the difference between contribution per unit and contribution per kg? अलीजे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें यह बताता है कि एक यूनिट जो है प्रोडक्ट का, उस पे कितनी बचत हो रही है। अब हमें यह नहीं पता चल रहा कि उस बचत को अचीव करने के लिए मटेरियल कितना यूज हो रहा है। जब हम उसे मटेरियल से कंपेयर करते हैं उस बचत को, तो उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी, टेक्निकली कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी मदद से हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा यूनिट सबसे पहले किसके यूनिट्स बनाने चाहिए। जैसे जो सिनेरियो 3 है, अगर आप उसको गौर से देखें, आप सब अगर सिनेरियो 3 को गौर से देखें, मुझे बताएं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? हाँ अलीजे, दैट डज नॉट मीन्स के आप बात सही कह रही हो कि सर मटेरियल कॉस्ट तो माइनस हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसका मटेरियल से कितना, मटेरियल यूज्ड से क्या लेना देना है। मटेरियल यूज से, जैसे अब आप इधर चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आप खुद देखें और बताएं ए का हर एक यूनिट हमें कितने डॉलर बचा के दे रहा है। ए का हर एक यूनिट हमें कितने डॉलर बचा के दे रहा है? $20। अच्छा, इसमें मटेरियल कॉस्ट माइनस हुई हुई है ऑलरेडी, देखना जरा। और सी का हर एक यूनिट हमें $40 बचा के दे रहा है, जबकि सी का भी मटेरियल कॉस्ट तो माइनस हुई हुई होगी, बट पॉसिबिलिटी है ना कि सी कुड बी अ लग्जरी प्रोडक्ट और एन हाई एंड प्रोडक्ट दैट वुड हैव बीन सेलिंग एट अ मच हायर सेलिंग प्राइस। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट माइनस हुई भी है, हमें यह देखना होगा कि जो बचत हो रही है वो मटेरियल के अगेंस्ट कितनी हो रही है। तो हम लिमिटिंग, और सिर्फ मटेरियल नहीं, मैं मुस्तकिल बोल रहा हूं, लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट चेक करेंगे इसे, लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट। तो आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और आपको और भी आसानी से चीजें समझ आएंगी। हम आगे भी चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर हम यही एबीसी लिमिटेड का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, हम यही एबीसी लिमिटेड का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी प्लान प्रोडक्शन है ए के 2000 यूनिट्स, बी के 3000 यूनिट्स और सी के 4000 यूनिट्स। और अगर ये प्लान प्रोडक्शन पूरा हो जाए, जिसके लिए 36,000 केजीज चाहिए थे, तो $30,000 का प्रॉफिट कमा सकेंगे। अब नोट कीजिएगा, सप्लायर हमें इंफॉर्म कर रहा है कि भैया मटेरियल हो गया है शॉर्ट, टिन हो गया है शॉर्ट, आपको हम सिर्फ 30,000 केजीज दे सकेंगे। अब ये हमें पता चल गया कि हम अपनी बजटेड या जो प्लान प्रोडक्शन है वो पूरी नहीं कर सकते। तो हमारे पास चार ऑप्शंस बन रहे थे कि हम ए और बी बनाएं, सी कॉम्प्रोमाइज कर दें, ए और सी बनाएं, बी कॉम्प्रोमाइज कर दें, बी और सी बनाएं, ए कॉम्प्रोमाइज कर दें, या तीनों को कॉम्प्रोमाइज करें कुछ। लेकिन हमें करना क्या है ये चेक कीजिएगा। हमसे कह रहा है प्रिपेयर अ प्रोडक्शन प्लान दैट विल मेक द मोस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द अवेलेबल मटीरियल। अब आप चेक करो, कह रहा है एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान बनाओ जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सको। मतलब ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करो जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए या सबसे कम कॉम्प्रोमाइज होना पड़े प्रॉफिट को। तो सुन लीजिएगा, इसके तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स। ठीक है, तीन स्टेप्स हैं इसके, ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप मैं आपके सामने यहां पर गाइस स्टेप नंबर 1 शो कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। इसके तीन स्टेप्स हैं ओवर हेयर। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप,
ओवर हेयर स्टेप 1, यहां चेक कीजिएगा। स्टेप 1, क्या करना पड़ेगा स्टेप 1 में, चेक कीजिएगा। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, अब आप देखें, मैंने आपके सामने यहां कंट्रीब्यूशन पर केजी नहीं बोला, मैं यहां पे बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल के अलावा भी हो सकता है। एंड एंड डू रैंकिंग। रैंकिंग करेंगे यहां पे स्टेप नंबर 1 में। रैंकिंग का क्या मतलब, कि सबसे पहले ये बनाएं, उसके बाद ये बनाएं, और उसके बाद ये बनाएं। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे प्रोडक्ट नेम लिस्ट कर रहा हूं, ए बी एंड सी। मैं यहां पे तीनों प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूं, इनके तीन प्रोडक्ट्स ए बी और सी। और सबसे पहले हम यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये चेक कीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या हमने लास्ट क्लास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए थे पार्ट बी में? क्या हमने लास्ट क्लास में पार्ट बी में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकाल लिए थे, यस और नो? है ना? हमने लास्ट क्लास में पार्ट बी में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकाल लिए थे, ये चेक कीजिएगा। ए के हर यूनिट पे बचत हो रही है $12 की, बी के हर यूनिट पे बचत हो रही है $6 की, और सी के हर यूनिट पे बचत हो रही है $15 की। 12, 12, 6, 15, ये लीजिए, ये चेक कर लीजिए। 12, 6 एंड 15, ये हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, नोट कीजिएगा। ये तो आई है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, हमें इसे कंपेयर करना है केजीस पर यूनिट से, मतलब लिमिटिंग फैक्टर से। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिट केजीस की थी यहां पे। अब आप चेक करें, हर एक यूनिट ए का बनाने के लिए 2 केजीस चाहिए, बी का बनाने के लिए 4 केजीस चाहिए, और सी का बनाने के लिए 5 केजीस चाहिए। तो ए का हर यूनिट बनाने के लिए 2 केजीस चाहिए, बी बनाने के लिए 4 केजीस चाहिए, और सी बनाने के लिए 5 केजीस चाहिए। इसकी मदद से हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी। अब आप चेक करें कंट्रीब्यूशन पर केजी, कि अगर 2 किलो लगाएं हम ए पे, 2 किलो टिन। मैं आपके सामने थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल रखता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम लोग हैं, मैं और आप एबीसी लिमिटेड हैं, मैं और आप एबीसी लिमिटेड हैं। हमें हर महीने 36,000 केजीज चाहिए। सप्लायर ने बोल दिया 30,000 केजी है, और बाहर ट्रक भी भिजवा दिया। उसने कहा अम्मार भाई, ये एक ही ट्रक इस महीने अवेलेबल हो सकता है, नहीं दे सकते आपको इससे ज्यादा गुड्स, इससे ज्यादा टेन। आपको एक साथ पूरी सप्लाई महीने की भिजवा दी है 30,000। समझिएगा, वो मटेरियल हमने वेयर हाउस में उतरवा लिया, वो मटेरियल हमने वेयर हाउस में उतरवा लिया। उस टिन में से निकाले 2 किलो, 2 केजी, और ए बना लिया। ए बनाने के लिए 2 किलो चाहिए, और वो ए जब हम बेचेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बिल्कुल, जब वो ए हम बेचेंगे तो उससे हमें बचेंगे $12। लेकिन ये $12 बचाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल हुआ है 2 किलो। इसका मतलब है 1 किलो के ऊपर
$6 की बचत हो रही है। इज दिस राइट? इज दिस राइट? 1 किलो पे $6 की बचत हो रही है। ठीक है ना? अब आगे चेक करना और नोट करना। मटेरियल तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना वेयर हाउस में। मटेरियल तो हमारे पास वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब हमने उसमें से 4 किलो निकाला। 4 किलो हमने कहा 10 लाओ, 4 किलो बी बनाया। ठीक है ना? 4 किलो से बी बन गया। अब वो जब प्रोडक्ट बी हम बेचेंगे तो बचत होगी हमारी $6 की। कितने की बचत होगी? $6 की। इसका मतलब ये कि ये $6 बचाने के लिए 4 किलो मटेरियल इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है 1.5 पर केजी। यहां हर 1 किलो पे $1.5 की बचत हो रही है। तो दिमाग ने फौरन कहा, फौरन, भाई ये मटेरियल शॉर्ट है, सब अच्छी बचत हो रही है, ए पे, बी से पहले ए बनाएंगे, बी से पहले ए बनाएंगे। अब हमने बोला भाई मटेरियल में से, वेयर हाउस में से लाओ 5 किलो लाओ, 5 किलो टिन लेकर आओ। 5 किलो टिन आया, एक सी बनाया, उसे बेचा। सी बनाने के लिए 5 किलो चाहिए। 5 किलो टिन आया, मट सी बनाया, बेचा। जब उसे बेचा तो $15 की बचत हो गई। लेकिन वो $15 बचाने के लिए 5 किलो टिन इस्तेमाल हुआ। तो पता ये चला कि यहां पर हर 1 किलो पे $3 बच रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं, सबसे अच्छी बचत कहां हो रही है? यस प्लीज। सबसे अच्छी बचत कहां हो रही है? तो सर सबसे अच्छी बचत हो रही है हमारी ए पे। हम यहां करेंगे रैंकिंग 1, उसके बाद सी पे 2, और फिर एंड में बनाएंगे बी। इज दिस राइट? क्या ये रैंकिंग सही है? 1, 2 एंड 3, क्या ये रैंकिंग सही है गाइस? सबसे पहले हम बनाएंगे ए, क्योंकि हमें सबसे अच्छी बचत ए पर हो रही है। फिर हम बनाएंगे सी, क्योंकि उसके बाद बचत अच्छी हो रही है सी पे। और फिर हम बनाएंगे बी, क्योंकि सबसे कम बचत हो रही है हमें बी पे। ये हो गई रैंकिंग और ये हो गया स्टेप नंबर 1। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। मैं आगे जा रहा हूं स्टेप नंबर 2 पे। फोकस कीजिएगा। स्टेप नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये स्टेप नंबर 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रैंकिंग तक पहुंच जाते हैं लेकिन स्टेप नंबर 2 में आगे फंस जाते हैं। चेक कीजिएगा, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 क्या है, ये चेक कीजिएगा। ओवर हियर मैं आपके सामने स्टेप 2 बनाने जा रहा हूं, अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। व्हाट इज स्टेप 2? चेक कीजिएगा। स्टेप 2, रिवाइज्ड प्रोडक्शन प्लान। ये चेक कर लें। स्टेप नंबर 2 में अब रिवाइज प्रोडक्शन प्लान बनाना है कि मटेरियल शॉर्ट है ना, तो फिर प्रोडक्शन कैसे करें, क्या करें? रिवाइज प्रोडक्शन प्लान। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी। ठीक है ना? ये 3 ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। चेक करते जाइएगा। अब मुझे आप बताएं, सबसे पहले रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? मटेरियल आ गया वेयर हाउस में। ठीक है, मटेरियल गिर गया है वेयर हाउस में, 30,000 किलो पड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बचत ए पर हो रही है ना, रैंकिंग के अकॉर्डिंग 1, तो सबसे पहले ए बनाए। अब चेक करना जरा, ए के लिए हम देखेंगे केजीस पर यूनिट। ये देखिएगा, केजीस पर यूनिट। बताओ जरा, हर एक यूनिट, ए के एक यूनिट पे कितने किलो यूज करेंगे? 10। हाँ,
ए के एक यूनिट पे 2 kgs लगेगा, इज दिस राइट? ये देखें जरा, ए के हर यूनिट पे 2 kgs लगेगा। और बताओ प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने थे ए के? प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग ए के कितने यूनिट्स बनाने थे? प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग 1000 यूनिट्स बनाने थे। 1000 यूनिट्स बनाने थे, ये रहा ना, सॉरी 2000 यूनिट्स बनाने थे प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग। एम आई राइट? प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग ए के 2000 यूनिट्स बनाने थे। अब चेक कीजिएगा, ए के 2000 यूनिट्स बनाएंगे, मुझे बताओ कितना किलो मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा टोटल? जल्दी से बताएं, टोटल कितना किलो टिन यूज हो जाएगा ए बनाने के लिए? टोटल कितना किलो टिन यूज हो जाएगा? 4000 kgs टोटल kgs। चेक करते जाइएगा 4000 kgs। अब आप मुझे ये बताओ वेयरहाउस में कितना अवेलेबल था? टोटल सप्लायर ने हमें कितना केजी प्रोवाइड किया? राइट, 30K, राइट, 30,000। सर टोटल अवेलेबल था 30,000। अब आप मुझे ये बताएं 30,000 केजीज में से 4,000 केजीज हमारे पास से चला, इस्तेमाल हो गया, कितना बच गया? कितना बच गया? 26,000 केजीज। और 26,000 केजीज में हमें बी और सी बनाना है, इज दिस राइट? अब बताओ बी और सी में से पहले क्या बनाएंगे? सी बनाएंगे, इज दिस राइट? सी बनाएंगे। चेक कीजिएगा, सी का हर एक यूनिट बनाने के लिए 5 kgs चाहिए, ठीक है? सी का हर एक यूनिट बनाने के लिए 5 kgs चाहिए। और प्लान के अकॉर्डिंग सी के कितने यूनिट्स बनाने हैं? सी के कितने यूनिट्स बनाने हैं? सर 4000 यूनिट्स। प्लान के अकॉर्डिंग सी के 4000 यूनिट्स बनाने हैं। ये चेक कीजिएगा, 20,000 केजीज सी पे लग गए हमारे। सी पर 20,000 केजीज लगा है। अब मुझे ये बताओ टोटल ए और सी पे मिलाकर अब तक कितने केजीज लग गए हैं? गाइस जल्दी 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 जल्दी, वेरी क्विकली, टोटल ए और सी पे मिलाकर टोटल 24,000 केजीज लग गए हैं, इज दिस राइट? कितने बच गए? कितने बच गए? 6,000, इज इट राइट? हामिद, कितने बच गए हमारे पास? कितना किलो टिन बच गया वेयर हाउस में? सर 6,000 केजीज बच गया, क्योंकि 24,000 केजीज तो इस्तेमाल हो गए। अब आप मुझे ये बताएं, क्या इस 6,000 केजीज से, हाँ जी गाइस, शायान एंड अली से, क्या इस 6,000 केजीज से हमें सिर्फ बी बनाने हैं? क्या इस 6,000 केजीज से हमें सिर्फ और सिर्फ बी बनाने हैं? अब आप एक चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, उमर फोकस कीजिएगा। बी के प्लान के अकॉर्डिंग तो 3,000 यूनिट्स बनाने थे, प्लान के अकॉर्डिंग 3,000 यूनिट्स बनाने थे, और उसके लिए हमें टोटल चाहिए थे 12,000 केजीज। लेकिन हमारे पास 12,000 केजीज अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास तो है 6,000 केजीज। अब कितने यूनिट्स बना सकते हैं ये चेक कर लीजिएगा। बी के हर यूनिट को बनाने के लिए 4 किलो मटेरियल इस्तेमाल करना है, 4 kgs। अब आप मुझे बताओ, अगर एक यूनिट पे 4 किलो लगे और टोटल 6,000 अवेलेबल हो, तो 6,000 डिवाइड बाय 4, क्या हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए?
क्या हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए तो हम इसके 1500 यूनिट्स ही बना सकते हैं। बनाने 3000 थे, प्लान 3000 का था, लेकिन मटेरियल शॉर्टेज की वजह से हमने बी को कॉम्प्रोमाइज करा दिया और हमने बी के 1500 यूनिट्स बनाए। क्या आपको रिवाइज प्रोडक्शन प्लान मिल गया? बोले भाई, क्या आपको रिवाइज प्रोडक्शन प्लान मिल गया? यस सर। आखिरी स्टेप चेक कर लीजिएगा, ये रिवाइज प्रोडक्शन प्लान है। लास्ट स्टेप चेक कर लीजिएगा, स्टेप नंबर 3, ये चेक कीजिएगा, स्टेप नंबर 3। सर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, चेक कीजिएगा, रिवाइज्ड प्रॉफिट लॉस यूजिंग रिवाइज्ड प्रोडक्शन प्लान। ये लीजिए, जो रिवाइज प्रोडक्शन प्लान बनाया है ना, उसकी मदद से रिवाइज प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे। तो सर क्या करेंगे, ये चेक कीजिएगा, ए बी सी एंड नाउ टोटल। अब आप चेक करना, सबसे पहले एक दफा फिर यहां यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अलीजे अब हम वापस आ गए बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ रैंकिंग के लिए यूज किया था, ओनली फॉर द रैंकिंग। अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए वापस आ गए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। 12, 6 एंड 15, ये चेक कीजिएगा, 12, 6 एंड 15। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी निकाला था, यही वर्किंग हमने लास्ट क्लास में भी की थी। अब आप चेक कीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सर ये कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? ये स्टेप 2 से कैरी फॉरवर्ड होंगे। सर ये स्टेप 2 से कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाले हैं। तो चेक कीजिएगा, 2000 यूनिट्स एंड 1500 यूनिट्स एंड 4000 यूनिट्स। ये लीजिए, तो हमारे पास आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। ये लीजिए, हमारे पास आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन $24,000 and $9,000 and $60,000। तो सर हमारी टोटल बचत आएगी $93,000। वी कैन सेव, हाँ 6,000 ही 60,000 है ना, ये 60,000, सॉरी मैंने क्या टोटल में तो 60,000 ही कंसिडर किया, एक जीरो यहां पे मिस कर दिया था, वन ऑफ का नंबर कट गया था। ठीक है ना, तो 93,000 की टोटल बचत हो रही है। और आप ये चेक करो, लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी ना, 72,000। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 72,000। तो सर प्रॉफिट हो गया 21,000 का, ये आ गया रिवाइज्ड प्रॉफिट। अब आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट था? ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट था? 30,000। 30,000 with shortage, ABC Limited can earn a maximum profit of $21,000। अगर कोई और प्लान बनाएंगे तो इससे कम ही प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट
इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। पार्ट सी डन हो गया। इसी सवाल में आगे मूव करते हैं। अब चेक करना, ये कह रहा है पार्ट डी, ठीक है ना, मतलब एग्जाम्पल 5 लेकिन पार्ट डी है। अब आप चेक करो, कह रहा है सेम इंफॉर्मेशन, कह रहा है सेम इंफॉर्मेशन, but now the direct labor hours available is limited to 33,000 and no shortage of material। कह रहा है इस दफा मटेरियल का शॉर्टेज नहीं है, लेबर का शॉर्टेज है। कह रहा है इस दफा मटेरियल का शॉर्टेज नहीं है, लेबर का शॉर्टेज है। ओए होए होए होए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। कह रहे हैं मटेरियल का शॉर्टेज नहीं है, लेबर का शॉर्टेज है। तो अब आप चेक करो, लेबर के शॉर्टेज और लेबर आवर्स, 33,000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं। पता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सीखना। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, नोट कीजिएगा और चेक कीजिएगा, गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने ये तीनों स्टेप्स एज इट इज नीचे कॉपी कर रहा हूं। पार्ट डी बोलो या एग्जाम्पल 5 बोलो, एक ही बात है। ये चेक करें जरा, मैंने यहां आपके सामने इसके तीनों स्टेप्स एज इट इज कॉपी कर दिए। ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब पता है क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां चेंजेस आएंगी, कहां कहां चेंजेस आएंगी। अच्छा जल्दी से मुझे बताइएगा, इस दफा शॉर्टेज किसकी है? इस दफा शॉर्टेज किसकी है, मटेरियल की या लेबर की? इस दफा शॉर्टेज है लेबर की। तो मटेरियल जैसे केजी में था, मटेरियल केजी में था, लेबर होगा आवर्स में, ठीक है। ठीक है, मटेरियल था केजी में, लेबर होगा आवर्स में। तो केजीस पर यूनिट के बजाय, चेक कर लेना, केजीस पर यूनिट के बजाय यहां आ जाएंगे आवर्स पर यूनिट। और कौन से आवर्स? लेबर आवर्स, वी ऑल नो दिस। कौन से आवर्स? लेबर आवर्स। केजीस की जगह आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे। तो नोट करना, ये केजीस यहां से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन पर केजी के बजाय ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आर। बजाय हर किलो के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन निकाले, हम घंटे के हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, क्योंकि शॉर्टेज लेबर की है। कंट्रीब्यूशन पर केजी के बजाय अब कंट्रीब्यूशन पर आवर लेंगे। आप सब इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। चेक कर लें, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। लास्ट पार्ट में मटेरियल था, केजी यूज किया, इस पार्ट में लेबर है, आवर्स यूज करेंगे। तो अब आप नोट कीजिएगा, ये नीचे तक चेंजेस कर देता हूं। क्या क्या चेंज होगा, ये भी आवर्स पर यूनिट हो जाएगा। कम ऑन। तो सर ये केजीस पर यूनिट की जगह आवर्स पर यूनिट हो जाएगा, ये यहां से खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट, जाहिर सी बात है हम रिवाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो सर नंबर ऑफ यूनिट्स भी रिवाइज निकालने पड़ेंगे प्लान के अकॉर्डिंग। तो टोटल केजीज की जगह यहाँ टोटल आवर्स आ जाएंगे, ये टोटल केजीज की जगह टोटल आवर्स हो जाएंगे। फॉर्मेट है यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। और नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, बट टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अब आप चेक करें, बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट वही है, बस केजी की जगह सब जगह लेबर आवर्स करना पड़ेगा। जहां जहां पहले मटेरियल मेंशन था केजी, वहां वहां लेबर मेंशन करेंगे आर। तो अब चेक करना,
यहां पे पहले मैं फॉर्मेटिंग पूरी कर दूं, आवर्स पर यूनिट एंड टोटल आवर्स, बाकी सब रेडी है। जल्दी से अटैम्प्ट करते हैं। ए का हर यूनिट बनाने, हर यूनिट पे $12 की बचत है। ए के हर यूनिट पे $12 की बचत है। ये चेक कीजिएगा, ए के हर यूनिट पे, ठीक है, 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे लग रहे हैं ए के हर यूनिट पे, 2 घंटे लग रहे हैं बी पे, और 6 घंटे लग रहे हैं सी पे, हर यूनिट पे। 3, 2 एंड 6। तो मैं ये यहां पे मेंशन कर देता हूं, 3 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स एंड 6 आवर्स। इज दिस राइट? यही आवर्स हैं हमारे पास, यही घंटे हैं ना ए बी सी बनाने के लिए। तो अब आप देखो, बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल। शायान जवाब दीजिएगा, साइद जवाब दीजिएगा, हामिद, अलीजे, हमजा, कियान, उमर जवाब दीजिएगा। क्या ए का हर यूनिट बनाने के लिए लेबर के 3 घंटे चाहिए और उस 3 घंटे से $12 बचेंगे? क्या उस $3 से $12 बचेंगे? तो क्या कंट्रीब्यूशन पर आर $4 आ गया? $4 आ गया, ठीक है। और बी का हर यूनिट बनाने के लिए, हर यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए और इस 2 घंटे के अगेंस्ट $6 बचेंगे। तो क्या ये $3 आ गया? और सी का हर यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स चाहिए और उस 6 घंटे के बाद $15 बचेंगे। तो क्या ये 2.5 आ गया? अब आप मुझे बताएं, सबसे अच्छी बचत किस पे हो रही है? चलो भाई जल्दी से बताओ, सबसे अच्छी बचत क्या हो रही है? ए पर हो रही है। सबसे पहले ए बनाएंगे और फिर बी बनाएंगे और फिर सी बनाएंगे। सर यही रैंकिंग हो गई, यही रैंकिंग हो गई, 1 2 3। तो सबसे पहले ए बनाएंगे। ए बनाने के लिए एक यूनिट पे 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। और ए के 2000 यूनिट से 2000। तो क्या ए पर 6000 आवर्स खर्च हो गए? यस और नो? यस और नो? ए पर 6000 आवर्स खर्च हो गए। और एचआर ने बताया कि डायरेक्ट लेबर अब 33,000 आवर्स अवेलेबल हैं। हमें टोटल 33,000 आवर्स अवेलेबल हैं, ये चेक कीजिएगा। टोटल अवेलेबल 33,000 आवर्स हैं, जिसमें से 6,000 आवर्स ए पे लग चुके हैं, ए पे। अब आप मुझे ये बताएं, पीछे 27,000 आवर्स बच गए। अब हमारे पास 27,000 आवर्स अवेलेबल हैं और हमें बी भी बनाना है और सी भी बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे बी, क्योंकि लेबर के हिसाब से बचत हो रही है बी पे, लेबर के हिसाब से। तो अब चेक कीजिएगा, जब हम बी बनाएंगे तो हर यूनिट पे 2 घंटे लगेंगे, हर यूनिट पे लेबर के 2 घंटे। और प्लान था कि हम 3,000 यूनिट्स बनाएंगे, इसके 3,000 यूनिट्स, ये प्लान था। तो सर क्या इस पे 6,000 आवर्स लग गए हमारे? बोले भाई, क्या इस पे भी 6,000 आवर्स लग गए हमारे? तो 33,000 में से 12 घंटे तो इस्तेमाल हो गए। अच्छा अब बताओ सी के लिए कितने घंटे बच गए? ये इंटरेस्टिंग सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दें तो इसको खत्म करते हैं। बताओ सी के लिए कितने आवर्स बच गए? हाउ मेनी आवर्स आर नाउ लेफ्ट टू प्रोड्यूस सी? वेरी गुड, क्या बात है हामिद, क्या बात है शायान, क्या बात है उमर, बिल्कुल ठीक, क्या बात है कियान, बिल्कुल ठीक। सर 21,000 आवर्स बच गए। हमजा बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक सर, 21,000 आवर्स बच गए। और हर एक यूनिट पे 6 घंटे लग रहे हैं, 6 आवर्स।
तो अगर मैं 21,000 को डिवाइड बाय 6 कर दूं तो पता चला कि सर इसके हम 3,500 यूनिट्स ही बना सकते हैं। इसके हम 4,000 यूनिट्स ही बना सकते, इसके हम 3,500 यूनिट्स बना सकते हैं। आ गया रिवाइज प्रोडक्शन प्लान। अब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2,000, 3,000 एंड 3,500। तो सर टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया इसका 24,000, इसका आ गया 8,000, 18,000 सॉरी, और इसका आएगा 15 इंटू 3,500, 52,500। तो 52,500 प्लस 18,000 प्लस 24,000, सर 94,500 माइनस 72,000। अवेलेबल प्रॉफिट जो मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं with given labor shortage, that is 22,500। इससे ज्यादा का प्रॉफिट हम इस सिचुएशन में नहीं कमा सकते। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज।